बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के इंग्लिश के ग्रामर सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है द सेंटेंस, और आज के इस टॉपिक में हम सेंटेंस के हवाले से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने आज सीखनी है व्हाट इज सेंटेंस इन ए सेंटेंस क्या है या सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस के हवाले से बेसिक चीज़ें हम आज के इस सेशन में हम सीखेंगे। उसके अलावा सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, यानी कौन सी चीज़ें सेंटेंस को बनाती हैं या किन चीजों के मिलने से सेंटेंस बनता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेंटेंस, यानी सेंटेंस की खुसूसियात क्या है, यानी क्या चीजें मिलती हैं तो एक सेंटेंस बनता है, कौन सी चीजों के कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनता है। तो इन सारी चीजों को आज की इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को और देखते हैं कि सेंटेंस के हवाले से क्या क्या चीजें आज के इस सेशन में शामिल हैं। तो सबसे पहली चीज व्हाट इज सेंटेंस, यानी सेंटेंस किसे कहते हैं। व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स, जब हम लिखते हैं या बोलते हैं तो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज दिस वर्ड्स इन ग्रुप्स, हम अमूमन इन अल्फाज को ग्रुप्स की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, लिखने में भी और बोलने में भी। व्हेन अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज फॉर्म्ड, जब अल्फाज का एक बामानी ग्रुप बन जाता है, उनका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, विच गिव्स सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग, जब वो किसी चीज़ के बारे में काफ़ी मालूमात देता है, देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो तब उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या उस वर्ड्स के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहते हैं। आइए इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज रीडिंग आज न्यूज़ पेपर, वो एक अखबार पढ़ रहा है। यहाँ पे हम इस वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखते हैं तो एक ऐसा मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है जो किसी एक चीज़ के बारे में काफ़ी मालूमात फराहम कर रहा है, और यहाँ पर उस चीज़ के हवाले से मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। यानी ये बताया गया है कि ही इज़ रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, यानी वहाँ कोई शख्स है जो कि अखबार पढ़ रहा है। ये अपने अंदर एक कंप्लीट और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, इसके लिए इस मौजू के लिए किसी और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, आज बहुत सर्दी है, या आज मौसम बहुत सर्द है। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी हम देखते हैं तो ये भी एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन है, अल्फाज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फराहम कर रहा है और ये बता रहा है कि आज मौसम बहुत ठंडा है, आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो ये एग्जांपल है इस डेफिनेशन की जो हमने इससे पहले देखी है। आइए एक और डेफिनेशन देखते हैं। सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एक लफ्ज या अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है दैट एक्सप्रेसेस ए थॉरो आइडिया कंप्लीट सेंस, जो किसी चीज़ के बारे में थॉरो आइडिया देता है, मुकम्मल इज़हार ख्याल और ख्यालात पेश करता है, कंप्लीट सेंस फराहम करता है, यानी किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट एहसास दिलाता है बाय गिविंग स्टेटमेंट्स। और ये थॉरो आइडिया और कंप्लीट सेंस स्टेटमेंट्स की सूरत में, यानी बयान की सूरत में हो सकता है, ऑर्डर्स की सूरत में हो सकता है, क्वेश्चन की सूरत में हो सकता है, और एक्सक्लेमेशन की सूरत में हो सकता है। तो तब भी हम इस वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही इज अ बॉय, ये एक फॉर्म ऑफ सेंटेंस में जिसमें सिर्फ एक बयान दिया गया है जो कि एक स्टेटमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है कि वो एक लड़का है। ये एक बयान है, ये एक स्टेटमेंट है, और ये भी सेंटेंस की एक किस्म है। दूसरी एग्जांपल है इज ही अ गुड बॉय, क्या वो एक अच्छा लड़का है। ये भी एक सेंटेंस है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें कोई सवाल पूछा गया है, तो ये सेंटेंस की एक और फॉर्म है। जबकि व्हाट अ नाइस वेदर, ये भी एक सेंटेंस की फॉर्म है जहां बताया गया है कि आज मौसम बहुत शानदार है, आज मौसम बहुत अच्छा है। ये एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस है। तो ये भी सेंटेंस की एक किस्म है। सेंटेंस की तीनों किस्में मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। तो सेंटेंस इस तरह के स्ट्रक्चर में भी मुश्तमिल हो सकता है, यानी वो किसी स्टेटमेंट के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या उसमें कोई सडन फीलिंग्स या आइडियाज बयान किए जा सकते हैं। तो इस तरह भी सेंटेंस हो सकता है। नाउ लुक एट थर्ड डेफिनेशन। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी ये सिंपल फॉर्म में आप किसी सेंटेंस के बारे में कह सकते हैं कि कोई सेंटेंस किसी ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट सेंस देता हो, उसे भी हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये तीन एग्जांपल्स और डेफिनेशंस थी जो हमने सेंटेंस के हवाले से आपको बताई हैं। मुझे यकीन है कि इन डेफिनेशन से आप सेंटेंस के बेसिक्स को समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस के एसेंशियल्स क्या हैं, यानी वो क्या चीज़ें जो लाजमी और अहम चीज़ें हैं जो किसी
सेंटेंस के लिए लाजमी है, किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मौजूद नहीं है, किसी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स में मौजूद नहीं है, तो उसको हम सेंटेंस नहीं कह सकते। या हम कह सकते हैं कि सेंटेंस के लिए, सेंटेंस बनने के लिए किन चीज़ों का होना लाजमी होता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है कोई वर्ड होना चाहिए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, यानी वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। इसके बाद दो चीज़ें हैं, कंप्लीट आइडिया एंड थॉरो इन्फॉर्मेशन। अगर वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और थॉरो आइडिया भी नहीं है तो उसको भी हम सेंटेंस नहीं कह सकते। और जब इन चारों चीज़ों के बाद जो तीन अहम चीज़ें हैं जो सेंटेंस के लिए लाजमी है, उनमें सब्जेक्ट होना चाहिए, उस सेंटेंस का कोई उन्वान होना चाहिए, कोई टाइटल होना चाहिए, कोई सब्जेक्ट होना चाहिए जिसके ऊपर वो सेंटेंस मुश्तमिल हो, और उसके बाद उसमें वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी सेंटेंस, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मैं फिर दोहराई देता हूँ, किसी सेंटेंस के लिए, सेंटेंस बनने के लिए जो लाजमी चीज़ें चाहिए होती हैं उसमें वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, कंप्लीट आइडिया और थॉरो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक सेंटेंस के लिए लाजमी हैं, इनके बगैर कोई सेंटेंस कहला नहीं सकता। नाउ लुक एट द सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस के लिए एसेंशियल्स जो मौजूद हैं, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह होना चाहिए, उसकी जो प्लेसमेंट किस तरह होनी चाहिए, प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स किस तरह होने चाहिए, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अ सेंटेंस रिक्वायर्स एटलीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वर्ब, एक सेंटेंस के लिए लाजमी है कि उसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। इट मे आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट एंड मॉडिफायर, और उसमें एक ऑब्जेक्ट और मॉडिफायर भी होना चाहिए। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिला के एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करता है। यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर इज इक्वल टू सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के मिलने से एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी सेंटेंस में नहीं होती तो वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं, मारिया कंप्लीटेड हर स्टडीज। यहाँ पे हम देखते हैं तो मारिया इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, completed is the verb of the sentence, while studies is the object of the sentence। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नज़र आता है जो किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी होता है। Sometimes the subject of a sentence is hidden, but the verb must be visible and present in the sentence। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सेंटेंस मौजूद होता है लेकिन वो हिडन होता है, जबकि वर्ब उस सेंटेंस में मौजूद और प्रेजेंट होता है, वो नज़र आता है। देयरफॉर वर्ब इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस, लिहाजा वर्ब को किसी सेंटेंस का दिल कहा जाता है। आइए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। डू इट एंड सिट डाउन, यहाँ पे हमें सब्जेक्ट जो है वो मौजूद है लेकिन वो हिडन है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे वर्ब हमें नज़र आता है। तो इस तरह भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस की खुसूसियात क्या है। इससे पहले हमने सेंटेंस के एसेंशियल्स देखे थे, अब हम देखते हैं कि सेंटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, यानी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक सेंटेंस की खुसूसियात होती हैं, सेंटेंस के लिए उसके लिए लाजमी होती हैं। तो सबसे पहले इन रिटन फॉर्म इट शुड बिगिन विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड विद ए पीरियड, फुल स्टॉप, साइन ऑफ इंटरोगेशन और क्वेश्चन मार्क और ए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। यानी अगर आप किसी सेंटेंस को लिख रहे हैं तो उसका आगाज़ कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अल्फाज में होता है, और इसी तरह उसके इख्तिताम में फुल स्टॉप या पीरियड होता है, या साइन ऑफ इंटरोगेशन जिसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं वो होता है, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें किसी सेंटेंस के लिए लाजमी है अगर वो सेंटेंस कहलाता है। दूसरी चीज़, इट मस्ट एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट और आइडिया दैट कैन स्टैंड अलोन बट नॉट फ्रैगमेंटेड। दूसरी चीज़ जो सेंटेंस के लिए ज़रूरी है वो ये है कि वो कंप्लीट थॉट या आइडिया देता हो किसी एक चीज़ के बारे में, और वो अकेला स्टैंड कर सकता हो। उसमें जो इन्फॉर्मेशन और थॉट्स और आइडियाज़ दिए गए हैं वो फ्रैगमेंटेड नहीं होनी चाहिए, यानी वो पार्ट्स में नहीं होने चाहिए, बल्कि वो कंप्लीट और कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, वो थॉरो और कंप्लीट होने चाहिए, और वो कंप्लीट सेंस देते हों किसी एक चीज़ के बारे में, तो तब ही एक किसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कह सकते हैं। थर्ड, इट मस्ट कंटेन वन सब्जेक्ट हिडन और विजिबल एंड वन वर्ब कंप्राइजिंग एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड ऑब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर। तीसरी चीज़ जो एक सेंटेंस की खुसूसियत होनी चाहिए वो उसमें एक सब्जेक्ट हो
हो, हिडन या विजिबल हो, उसमें एक वर्ब जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल हो वो होने चाहिए, और थर्ड वन उसमें एक ऑब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर होने चाहिए, उन्हें ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो इस तरह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के मिलने से ही कोई सेंटेंस बनता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो तभी कोई सेंटेंस कहलाने का हकदार होता है। इंडिपेंडेंट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो कि जिसका एक अपना इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब भी होता है और वो किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट थॉट देती है, तो उसे इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आज के इस सेशन में हमने सेंटेंस के हवाले से जो जितनी भी बेसिक चीज़ें थी उसको हमने देखा है कि सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस की खुसूसियात क्या होती हैं, सेंटेंस के एसेंशियल्स क्या होते हैं और कौन सी चीज़ें मिलती हैं तो एक सेंटेंस बनता है। एक सेंटेंस को सेंटेंस बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुझे यकीन है कि आज का सेशन देखने के बाद आप सेंटेंस के बेसिक्स के हवाले से मुकम्मल तौर पर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन ले चुके होंगे और सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन, उसकी कंपोजिशन के हवाले से आप सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फॉर मोर अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल द स्टडी ऑफ MCQs, और मजीद वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सके। आने वाले सेशन में मजीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।